नमस्कार बच्चों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय सारणी कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक है। त्रिकोणमितीय सारणी हर बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार साइन 30 का मान पूछा जाता है, साइन 60 का मान पूछा जाता है, कई बार कोस 30 का मान पूछा जाता है और कोस 60 का मान भी पूछा जाता है। तो आज हम शॉर्ट तरीके से इसको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर हम इस सारणी को याद कर लेंगे। तो आज हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी याद करने के लिए जैसे हमें मालूम है 6 फलन होते हैं हमारे पास, 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 फलन होते हैं हमारे। इसके जो मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मान होते हैं। शुरू के जो मान होंगे 30 का अंतर चलता है, उसके बाद में 15 का अंतर चलेगा, फिर उसके बाद में अंतिम में 30 का अंतर चलता है। इस प्रकार से सारणी को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए इसमें 0, 1, 2, 3 और 4 तक ये गिनती लिख लेते हैं और इन सभी में हम 4 का भाग दे देते हैं। सब में 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने के बाद में इनके जो सब सरल रूप में आ रही हो उसको सरल रूप में कर लो। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। 4 को 4 से काटा तो 1 मिल गया। और जो नहीं है अब उसके बाद में वर्गमूल कर लो, सभी का वर्गमूल कर दो। तो 0/4 इसका वर्गमूल 0 ही होता है। 0 का तो 0 का 0। 1/4 में √4 का मान होता है 2, तो 1/2। इसके बाद में √1/2। इसके बाद में √3/4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2। इसके बाद में √1 का मान 1 ही रहता है हमेशा, तो 1 ही रहेगा। इसको अब आगे हम इसको ये मानों को इस प्रकार से घुमा देते हैं। घुमा के जो साइन 30 के मान होते हैं उनको हम कोस 30 के मान के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन 0 का मान हो गया 1, इसके बाद में √3/2, इसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2 और 0। साइन 30 का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2। साइन 60 का मान ज्ञात करना हो तो √3/2 हो सकता। अब टेन का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कोस थीटा। इसका मतलब है कि हम साइन और कोस का भाग दे देंगे आपस में। मतलब 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 का 0 आएगा। 1/2 में √3 का भाग देते हैं। 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं तो किस प्रकार से देंगे, 1/2 भाग की संख्या को, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लिया, √3/2 को 2/√3 हो गया। तो साधारण रूप में आया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है हमको। इसके बाद में √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो √3 प्राप्त होगा। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, इसको अनंत भी बोल सकते हैं और इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो इसको अनंत या अपरिभाषित या इन्फिनिटी में से कोई सा भी शब्द हम प्रयोग में ले सकते हैं। अनंत हो गया। इसके बाद में जो टेन का मान आया उसको क्या करेंगे, हम कोट के मान के रूप में घुमा लेंगे। तो जो टेन 90 का मान था वो कोट 0 का मान हो गया। कोट 60 का मान था वो कोट 30 का मान हो गया। इसके बाद में ये 1/√3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा के मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो सेक थीटा के मान होते हैं हमेशा कोस थीटा। सेक थीटा का मान होता है 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो मान है निकाले हमने उनको विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो जो 1 का उल्टा तो हमेशा 1 रहता है। √3/2 का मतलब हो गया 2/√3।
उसके बाद में 1/√2 का मतलब हो गया 2/1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। 1/2 का मतलब हो गया 2/1 और 0/0 1/0, इसका मतलब हो गया अनंत अपरिभाषित रूप से। फिर इसी मान को जो सेक का मान प्राप्त हुआ उनको पुनः वापस हम घुमा देंगे, वापस उल्टा इनको घुमा के लिख देंगे। मतलब सेक 90 का मान था वो किसका मान हो जाएगा, कोसेक 0 का मान हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। ये 2/1 हो गया, ये √2/1 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। इस प्रकार से ये हमारी सारणी है जिसको हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में आती है और उससे इसके कई सवाल आते हैं। जैसे साइन 30 का मान पूछ लिया, कोट 30 का मान पूछ लिया, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से इनको बता सकते हैं। भाई साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान √3/2 हो गया, तो हम हमारे सवाल इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये इससे संबंधित किसी भी प्रकार के कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपके सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।